हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। पिछली क्लास में अपने अपवर्तनांक वाला चैप्टर कंप्लीट किया था, अपवर्तनांक वाला टॉपिक कंप्लीट किया था और शायद मैंने गोलीय लेंस भी स्टार्ट करवा दिया था। थोड़ी सी बेसिक डिटेल थी होगी लेंस की, तो आज कंप्लीट डिटेल लेके तुम्हारे सामने आया हूँ किसकी? गोलीय लेंस। तो हमारा टॉपिक आज का क्या रहेगा? गोलीय लेंस, स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस। देखो ये बातें हमारी हो चुकी थी कि जो परावर्तन होता है वो दर्पण के अंदर होता है और जो अपवर्तन होता है वो लेंस के अंदर होता है। परावर्तन के लिए पारदर्शी वस्तु नहीं चाहिए, यानी कि अपारदर्शी वस्तु चाहिए, और अपवर्तन के लिए कैसी वस्तु चाहिए? पारदर्शी। तो अपारदर्शी का जो गुण शो करता है ना, वो मिरर होता है, दर्पण। वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अपवर्तन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, और अपवर्तन वाली जो फिनोमिना है, अपवर्तन वाली जो घटना है, वो किस में कंप्लीट होती है? लेंस में। तो लेंस क्या है, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं, कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है, कैसे साइन कन्वेंशन निभाते हैं, या फिर अगर बात करें लास्ट में लेंस की क्षमता, ये कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, वो हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूं लेंस। तो लेंस कैसे बनाए जाते हैं, लेंस कैसे तैयार किए जाते हैं? तो ध्यान रखना, लेंस बनाने के लिए लेंस कैसे तैयार किए जाते हैं? जैसे मान लो कोई कांच का टुकड़ा है, कोई भी ग्लास का टुकड़ा है, उसको काट कर ही क्या तैयार किए जाते हैं? लेंस। जैसे मान लो ये कोई कांच है, ये कोई ग्लास का टुकड़ा है, अब इसको ऐसे काट लिया या फिर इसको ऐसे कट कर लिया, तो फिर ये लेंस बन गए। ये जो लेंस है वो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। और ये जो लेंस है वो कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। यानी कि जो लेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो। एक तो उत्तल लेंस, एक तो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। और जो दूसरा है वो है अवतल लेंस। ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ स्फेरिकल लेंस, द फर्स्ट इज कॉनकेव लेंस एंड सेकंड इज कॉन्वेक्स लेंस। तो दो टाइप के लेंस है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस का मतलब है जो किनारों पर पतले एवं बीच में मोटे हो। जो किनारों पर पतले, बीच में मोटे हो। इसके लिए उल्टा कर दो, जो किनारों पर तो कैसे हो? मोटे हो, और बीच में कैसे हो? पतले हो। जैसे एग्जाम्पल में बताऊं, उत्तल लेंस का डायग्राम है ये, अवतल लेंस का डायग्राम है ये। अब अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन से आप देखो, किनारों पर पतले ना, ये रहा किनारा, ये, और बीच में कैसा आ रहा है? मोटा। तो जो किनारों पर पतले हो, बीच में, किनारों पर तो पतले और बीच में मोटा हो, तो वो लेंस कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। जो किनारों पर तो मोटे और बीच में कैसा हो? पतला हो, वो लेंस कैसा होता है? अवतल लेंस। या और भी सटीक डेफिनेशन आप अपने माइंड में रखो, जो बाहर की तरफ निकले होते हैं। ये बात मैंने दर्पण में भी बताई थी। जो बाहर की तरफ निकले होते हैं उत्तल होते हैं, जो अंदर की तरफ झुके होते हैं वो अवतल होते हैं। तो ये देखो, ये बाहर की तरफ निकल रहा है ना, ऐसे दोनों तरफ बाहर से निकल रहा है, तो जो बाहर की तरफ कर्व हो, बाहर की तरफ वक्रित हो, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। और जो अंदर की तरफ वक्रित हो, यानी कि अंदर की तरफ झुका हुआ ऐसे, तो उसे बोलते हैं हम कौन सा? अवतल लेंस। कौन सा लेंस? तो ये है अवतल, यानी कि कौन, और ये है कॉन्वेक्स। केव का मतलब क्या होता है? गुफा। केव का मतलब क्या होता है? गुफा। तो गुफा, ऐसे गुफा तो अंदर ही होती है ना, गुफा के अंदर घुसते हैं। तो ध्यान रखना, केव ऐसे अंदर की तरफ। तो इतना लफड़ा करना भी नहीं है, बस दो। अब सबसे अच्छा तरीका यही है, अगर आप दोनों याद करने बैठोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप एक याद करो, दूसरा उल्टा करना है। अब या तो ये याद कर लो कि उत्तल लेंस बाहर की तरफ निकला होता है, तो डेफिनेटली दूसरा उसका ऑपोजिट करना है कि अवतल लेंस अंदर की तरफ घुसा रहता है। या फिर अवतल को याद कर लो कि अवतल अंदर की तरफ घुसा है, तो उत्तल ऑपोजिट हो जाएगा, बाहर की तरफ निकला होता है। तो दोनों में से एक याद करो, दूसरा को तो क्या करना है? उल्टा करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान देनी है कि दर्पण के लिए तो थी, दर्पण के लिए थी एक सतह,
लेंस के लिए कितनी सतह है? दो दो। तो देखो लेंस के लिए ये भी सतह है, लेंस के लिए ये भी सतह है। प्रकाश की किरण इधर से भी आ सकती है, प्रकाश की किरण, लेकिन दर्पण में ऐसा नहीं था। इसके पास भी कितनी सतह? एक सतह ये रही, एक सतह ये रही। प्रकाश की किरण इधर से भी आ सकती है, प्रकाश की किरण इधर से भी आ सकती है, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर तो सेम है, बस उसके पास एक सतह थी, किसके पास? दर्पण के पास। और लेंस के पास कितनी सतह है? दो। अब मैं तुम्हें एक चीज समझाने जा रहा हूं, मतलब दर्पण लेंस में थोड़ा सा अंतर, वो मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि जो भी आगे के टॉपिक क्लियर करेंगे ना तो आसानी रहेगी। तो अगर मैं बात करूं दर्पण की, और एक तरफ मैं क्या लिखूं? लेंस। ये डायरेक्ट नहीं बता रहा, मैं चाहता तो लेंस फटाफट स्टार्ट कर सकता है, मैं चाहता हूं पहले समझो लेंस के बारे में। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? वही दो, एक तो अवतल और एक कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। और लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब ध्यान देना, मैं ये बता रहा हूं कि जो अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण के गुण किससे मैच करते हैं? उत्तल लेंस से। मतलब ये उल्टे होते हैं, और स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको सेम समझते हैं। वो ऐसे समझते हैं कि जैसा अवतल दर्पण वैसा ही अवतल लेंस। नहीं, स्ट्रक्चर से ही कुछ नहीं होता। जो गुण अवतल दर्पण के है ना, जो गुण है वो गुण किसके होते हैं? उत्तल लेंस के। मतलब ये दोनों गुणों में एक जैसे हैं, ये दोनों गुणों में एक जैसे, और ये दोनों भी गुणों में एक जैसे। अब कैसे? गुणों में ऐसे कि अवतल दर्पण किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक एवं उल्टे। तो ये भी कौन से प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक एवं उल्टे। अवतल दर्पण ने हमने डायग्राम की कितनी कंडीशन पढ़ी थी? 6। तो इसके लिए भी कितनी पढ़नी पड़ेगी? 6। तो उत्तल दर्पण किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है? आभासी एवं सीधा। आभासी एवं सीधा। तो ये भी कैसा बनाएगा? आभासी एवं सीधा। इसके लिए कितने डायग्राम पढ़े थे हमने? 2। तो इसके लिए भी कितने पढ़ोगे? 2। ये ध्यान रखना कि अवतल दर्पण है ना, वैसा ही कौन होता है? उत्तल लेंस। उत्तल दर्पण है, वैसा कौन होता है? अवतल लेंस। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो समझ में आया? ये लेंस है, ऐसे 2 टाइप के होते हैं। अब जो अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, वो भी 3-3 प्रकार के होते हैं। तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो देखो एक बार, सबसे पहले बात करेंगे इसकी उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अब जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? उत्तल लेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑन इट्स सरफेस, यानी कि सतह के आधार पर उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 सतह के आधार पर। ठीक है, एक तो बात करें एक तो उभयोतल, उभयोतल लेंस, उभयोतल लेंस। एक होता है समतलोतल, तलोतल। ठीक है, और एक होता है अवतलोतल, अवतलोतल, यानी कि डबल कॉन्वेक्स लेंस। और ये कैसा है? प्लेनो कॉन्वेक्स। और ये है कॉनकेव कॉन्वेक्स। देखो कैसे? उभयोतल लेंस डबल कॉन्वेक्स, जिसकी दोनों सतह उत्तल लेंस की जैसे हो, मतलब दोनों सतह बाहर निकली हो। जो भी डायग्राम बनाया था ना थोड़ी देर पहले, ऐसा। ये वाला जो लेंस है ना, ये वाला लेंस ऐसा। देखो ये सतह भी बाहर निकल रही है, ये सतह भी बाहर।
तो लिखा है ना डबल कॉन्वेक्स, जिसकी दोनों सतह बाहर की तरफ वक्रित हो, उसे हम बोलते हैं उभयोतल लेंस। उन्हें कौन सा लेंस बोला जाता है? उभयोतल लेंस। समतलोतल प्लेनो कॉन्वेक्स, एक सतह बिल्कुल प्लेन, एक सतह उत्तल लेंस की तरह बाहर निकली हो, ऐसे इसका डायग्राम हो जाएगा ऐसे, आधा चांद की तरह। तो ये वाली जो सतह है ना वो तो बिल्कुल प्लेन है, समतल है ना, और ये वाली सतह उत्तल, मतलब जो बाहर की तरफ निकल रही है, ठीक है। तो उसको क्या नाम दे दिया? समतलोतल, यानी कि प्लेनो कॉन्वेक्स। जिसकी दोनों सतह बाहर निकली हो, डबल कॉन्वेक्स। एक सतह प्लेन और एक सतह बाहर निकली हो, प्लेनो कॉन्वेक्स। और ये कौन सी है? कॉनकेव कॉन्वेक्स। एक सतह कॉनकेव की तरह और एक सतह कॉन्वेक्स की तरह, ऐसे। ये देखो, अब ये वाली जो सतह है ना अंदर की तरफ जा रही है ना, और अंदर की तरफ वक्रित होती है, वो किसकी होती है? कॉनकेव होती है, तो अवतल की तरफ होती है। और जो बाहर निकली होती है वो किसकी होती है? उत्तल की। तो एक सतह अंदर की तरफ वक्रित, एक सतह बाहर की तरफ वक्रित, तो इसको नाम दे दिया कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। ये जो तीन टाइप उत्तल लेंस के हैं, वैसे ही तीन टाइप किसके होते हैं? अवतल लेंस के। देखो कैसे, अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। कौन सा लेंस है? कॉनकेव। अब ये भी कितने प्रकार के होते हैं? तीन। पहला उभयावतल, उभयावतल यानी कि डबल कॉनकेव, जिसकी दोनों सतह अंदर की तरफ वक्रित हो, जिसकी दोनों सतह ऐसे। समझ आ रहा है? उभयावतल, डबल कॉन्वेक्स, जिसकी दोनों सतह अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ वक्रित है, ये भी अंदर की तरफ, तो उभयावतल। जिसकी दोनों बाहर की तरफ हो, उभयोतल। ठीक है। दूसरा, अब जो 2 और 3 है ना वो इसकी तरह है, बस ये वाली सतह चेंज करनी है, उत्तल वाली की जगह उत्तल वाली करनी है, बाकी एक प्लेन, तो इसमें उल्टा कर देना। देखो उभयावतल है ना, ये हो जाएगी समतलावतल, समतलावतल यानी कि प्लेन या प्लेनो, प्लेन कॉनकेव, प्लेन कॉनकेव। एक सतह प्लेन होनी चाहिए, कॉनकेव की तरह होनी चाहिए, ऐसे। ये वाली, तो ये वाली सतह बिल्कुल प्लेन है, ये अंदर की तरफ कर्व है, तो इसको नाम क्या दे दिया? समतलावतल, यानी कि प्लेन कॉनकेव। और जो तीसरा है वो बताना है उत्तलोतल, समतलोतल, तलोतल, ये समतलावतल, उत्तलावतल, उभयावतल, ये उत्तलावतल है। इसका नाम क्या हो गया? उत्तलावतल। ठीक है। और इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स कॉनकेव, कॉन्वेक्स कॉनकेव। ठीक है। तो एक सतह तो कॉन्वेक्स की तरह ऐसे, और एक सतह कॉनकेव की तरह ऐसे। एक सतह तो उत्तल लेंस की तरह और एक सतह उत्तल लेंस की तरह। ऐसे देखो, लेंस 2 टाइप के हैं, उत्तल और अवतल, और वो भी कितने कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। उभयोतल, समतलोतल, अवतलोतल, उभयावतल, समतलावतल और उत्तलावतल। ठीक है। दोनों सतह, जिसकी दोनों सतह बाहर निकली हो, जिसकी दोनों सतह अंदर हो, एक सतह प्लेन, एक बाहर एक अंदर। ठीक है। एक अवतल की तरह, एक उत्तल की तरह, एक उत्तल की तरह और एक अवतल की तरह। तो ऐसे लेंस कितने कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। ठीक है। तो लेंस के बारे में जो बेसिक डिटेल है वो तो आप लोग जान चुके हो कि लेंस कैसे तैयार किए जाते हैं, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस की सतह कितनी होती है। अब हमें क्या पढ़ना है? लेंस की ज्यामिति। क्या पढ़नी है? लेंस की ज्यामिति। जैसे हमने ज्यामिति दर्पण की पढ़ी थी ना, कि दर्पण का ध्रुव कहाँ पर होता है, वक्रता केंद्र कहाँ पर है, वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस दूरी क्या है, मुख्य फोकस क्या है, मुख्य अक्ष क्या है। तो वही सारी चीज किसके लिए पढ़नी है? हमें पढ़नी है लेंस के लिए। देखो,
लेंस की ज्यामिति, यानी कि ज्योमेट्री ऑफ लेंस, ज्योमेट्री ऑफ लेंस की ज्यामिति। देखो अब लेंस की जो ज्यामिति है, लेंस के बारे में पूरी डिटेल लेनी है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड डायग्रामल। हमें क्या होना, लेंस का डायग्राम बनाकर उसके सारे पॉइंट्स क्लियर करने हैं। और ज्यामिति में कम से कम 8 या 9 पॉइंट आएंगे जो लगभग आप जानते हो। जैसे जैसे हमने दर्पण में पढ़ा था ना, वो इसके अंदर बस 2 सतहों का फर्क है। देखो कैसे, सबसे पहले बात करें प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र यानी कि ऑप्टिक सेंटर। अब प्रकाशिक केंद्र क्या है, जैसे मान लो कोई सा भी एक लेंस ले लो, चाहे उत्तल ले लो चाहे अवतल। तो हमने एक उत्तल लेंस ले लिया, देखो ये उत्तल लेंस। अब इस उत्तल लेंस का जो बीच वाला पॉइंट है, बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट, ये वाला बिल्कुल बीचों बीच वाला पॉइंट, इस बीच वाले पॉइंट को बोला जाता है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र यानी कि अगर इसमें से आप कोई प्रकाश की किरण गुजारते हो, मान लो यहां से कोई प्रकाश की किरण गुजारी और ये बिल्कुल अगर सीधी जा रही है, अगर लेंस के किसी पॉइंट से, लेंस की सतह के किसी बिंदु से आप कोई प्रकाश की आपतित किरण डालते हो और वो आपतित किरण बिना विचलित हुए बिल्कुल सीधी निकल जाती है, तो ध्यान रखना जिस पॉइंट से बिल्कुल सीधी निकलती है ना, जिस पॉइंट से बिल्कुल सीधी निकलती है, मतलब बिल्कुल विचलित नहीं हो रही है, उसी पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, प्रकाशिक केंद्र। अगर आप यहां से किरण डालोगे तो थोड़ी सी तो विचलित होगी ना। जैसे मान लो ये उत्तल लेंस है, यहां से प्रकाश की किरण डाली तो थोड़ी सी तो या तो इधर हो जाएगी या फिर इधर हो जाएगी, लेकिन जो बिल्कुल बीच में से निकले तो समझ लेना बीच में से निकल रहे ना, तो उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। लेकिन इसके लिए भी एक शर्त है, शर्त यह है कि लेंस की दोनों सतह बिल्कुल बराबर वक्रित होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सतह तो इतना ज्यादा वक्र हो रहा है और एक सतह थोड़ी सी वक्रित है, तो यहां तो प्रकाशिक केंद्र बीच में नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, अगर दोनों सतह बिल्कुल बराबर वक्रित हो ऐसे, तब हम कह सकते हैं कि बीच वाला पॉइंट कौन सा होगा, प्रकाशीय केंद्र। और इसकी परिभाषा यही है कि लेंस की सतह से अगर आप जिस पॉइंट पर आपतित किरण डालते हो ना, अगर वो आपतित किरण बिल्कुल सीधी अपवर्तित होती है, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक सेंटर, यानी कि प्रकाशिक केंद्र। समझ गए, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो, अब ये प्रकाशिक केंद्र आप किसका बनाए, उत्तल लेंस के लिए। ऐसे हम किसके लिए बना सकते हैं, अवतल लेंस के लिए। ये लो बिल्कुल बीच वाला, यहां से प्रकाश की किरण डालोगे बिल्कुल सीधी जाएगी, ठीक है। और उसी पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 देखो, दूसरा जो पॉइंट है वो है वक्रता केंद्र। सेकंड पॉइंट क्या है, वक्रता केंद्र यानी कि ऑप्टिक सेंटर, ऑप्टिक सेंटर। अब वक्रता केंद्र किसे मानेंगे, वक्रता केंद्र मान लो कोई भी एक सर्कल होता है, कोई भी एक गोला होता है, उसका वक्रता केंद्र कौन सा होता है, उस गोले का बीच वाला पॉइंट, वो उसका क्या होता है, वक्रता केंद्र। और उस वक्रता केंद्र से लेकर परिधि तक की जो लाइन होती है वो त्रिज्या होती है, ठीक है। तो हमें अगर लेंस का वक्रता केंद्र बनाना है, तो लेंस की जो दोनों सतह है ना, उन सतह से दोनों तरफ 2 गोले बनाने पड़ेंगे और वहां से 2 वक्रता केंद्र डिसाइड करने पड़ेंगे। देखो ऐसे मान लो एक लेंस है ये, और कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। और यह हो गया इसका प्रकाशिक केंद्र। तो अगर यहां से इसको मैं गोला बना के आगे बढ़ाऊं ऐसे, या इसको ऐसे गोला बना के हम आगे बढ़ाएं, ऐसे, तो इसका ये गोला बन गया ना,
ऐसे ये भी एक गोला बन गया ना, तो ये जो गोला है, ये जो सर्कल है, इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। इस गोले का सेंटर पॉइंट कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। तो ऐसे हम सेंटर पॉइंट डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। तो इस लेंस के पास सतह कितनी होती है? 2 सतह होती है। तो ये वाली सतह, जो बाईं सतह है ना, उसको हम फर्स्ट पार्ट मानते हैं, और जो दाईं सतह उसको सेकंड पार्ट। तो ये लेंस का ऑप्टिक सेंटर, मतलब ये वक्रता केंद्र, तो इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण में भी किससे प्रदर्शित किया था? सी से, लेकिन दर्पण में एक ही सतह थी, तो बाईं सतह को 1 मानेंगे। तो ये हो गया C1 और ये हो गया C2। ये C1 और ये हो गया C2। इसे ही क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। ऐसे ही हम किसके अंदर बना सकते हैं? अवतल लेंस के अंदर। देखो ऐसे, अगर हम इसको आगे बढ़ाएं ऐसे, या फिर इसको आगे बढ़ाएं, अब देखो, तो इसका सेंटर, ये तो क्या हो गया? ऑप्टिक सेंटर, और ये बिल्कुल बीचों बीच में क्या हो गया? ये C2 हो गया, और इधर बाईं तरफ ये क्या हो गया? C1। तो ऐसे किसी भी लेंस की दोनों सतह से उसको, दोनों सतह को एक सर्कल या एक गोले के रूप में आगे बढ़ाकर उनका मिड पॉइंट डिसाइड करके, बीच वाला बिंदु डिसाइड करके, हम उस यानी कि दोनों केंद्रों के वक्रता केंद्र दोनों साइडों के लिए डिसाइड कर सकते हैं, बाईं तरफ C1 और दाईं तरफ C2, ठीक है। तो ज्योमेट्री के 2 पॉइंट हमने पढ़े हैं, प्रकाशिक केंद्र, दूसरा कौन सा है? वक्रता केंद्र। देखो नंबर 3, तीसरा देखो, हाँ, पॉइंट नंबर 3, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ सेंटर, सॉरी सेंटर ऑफ रेडियस। सेंटर ऑफ रेडियस, वक्रता त्रिज्या। अब त्रिज्या कैसे बनाओगे? जैसे मान लो आपने एक गोला बना रखा है ऐसे, ये लेंस का गोला बना रखा है, तो अगर इसको त्रिज्या माने, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो त्रिज्या नहीं हुई। जबकि दर्पण में तो हमने ऐसा किया था ना, जैसे मान लो ये दर्पण है, ये ऐसा दर्पण हो गया ये, तो ये तो क्या हो गया? P, ये इसका क्या हो गया था? C, और ये क्या हो गया था? F। तो इसको हमने क्या माना था? त्रिज्या माना था ना, मतलब C और इस P के बीच की दूरी क्या थी? त्रिज्या थी। लेकिन यहाँ पर मान लो दर्पण का तो ध्रुव था, यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र O, तो O और C के बीच की दूरी को तो त्रिज्या नहीं मान सकते, क्योंकि ये परिधि से तो टच नहीं है, ये तो बीच में आ रहा ना। हाँ, अगर ये पॉइंट यहाँ पर होता, ये पॉइंट यहाँ पर होता, तब तो ये त्रिज्या हो जाती। तो त्रिज्या डिसाइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो? मिड पॉइंट से, यानी कि वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से कोई भी एक लाइन खींच लो, चाहे इधर खींचो चाहे इधर खींच लो, वही त्रिज्या हो जाएगी। जैसे मैं इसमें समझाऊं, ऐसे 2 गोले बन गए, ठीक है, और ये लेंस है, ये क्या हो गया? लेंस। और कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ये लो, ये उत्तल लेंस हो गया। ये क्या है? O वाला पॉइंट है, ये क्या है? C2 वाला पॉइंट है, और ये क्या है? C1 वाला पॉइंट है। तो इस O से लेकर C के बीच की दूरी, ये तो त्रिज्या नहीं मान सकते, ठीक है। हाँ, इस C वाले पॉइंट से आप इधर लाइन खींच लो, ये भी त्रिज्या है, इधर लाइन खींच लो, ये भी त्रिज्या है, या इस पॉइंट से आप इधर ले लो, ये भी त्रिज्या है। तो बाईं साइड है ना, तो इसको हम बोलेंगे R1 और इसको हम बोलेंगे R2। तो ये हो गई वक्रता
त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। अब देखो तो देखो ज्योमेट्री के या ज्यामिति के हमने कितने पॉइंट क्लियर कर लिए? 3 पॉइंट, प्रकाशिक केंद्र, वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या। अब मुख्य फोकस तल या फोकस दूरी, इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट है, ऑप्टिक सेंटर के बारे में और भी जानकारी देनी है, तो ये हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी मैं ज्यामिति पूरी करूंगा, काफी लंबा मैटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो लेंस की जो ज्यामिति बच गई है वो हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।